बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव और WH वर्ड कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, इन टॉपिक पे आज की क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखा चुके हैं। तो चलिए मैं इस क्लास को देखता हूं कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यहां पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, क्वेश्चन मतलब क्रिएट किया गया हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेशन साइन आया हो। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप कहां जाते हैं, वे लोग क्या क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप नाचते हैं, क्या आप घर जाते हैं, मतलब कि इस टाइप के सेंटेंस जिसमें क्या मतलब कि इंट्रोगेशन पहले ही क्वेश्चन क्रिएट करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसका रूल्स क्या है, किस चीज के माध्यम से हम बनाते हैं, तो ये सारी चीज को हम जानेंगे इस क्लास में। तो फटाफट आप सेशंस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो STR इसका मैंने शॉर्ट नाम बताया है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट OBJ जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, और प्लस क्या होता है, इंट्रोगेशन साइन। इसी को इंट्रोगेशन साइन कहते हैं, मतलब कि क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसी रूल से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। अब रही बात कि सर यूज ऑफ डज का यूज हम किसके साथ करते हैं, यूज ऑफ डज का यूज किसके साथ करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, यूज ऑफ डज का मतलब कि डज किसके साथ लगाते हैं, तो डज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। अब ये थर्ड पर्सन होता क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, ही जो हो गया, SHE IT और कोई एक नाम, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, इसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कहेंगे। मतलब कि ही सी इट नेम के साथ आप ऐसा समझो कि ही सी इट नेम के साथ डज का यूज किया जाएगा। जहां पे ही सी इट नेम रहेगा, ही मतलब वह रहेगा, वह नेम किसी एक नाम रहेगा, तो वहां पे आप क्या यूज कराओगे, डज का यूज कराओगे। अब दूसरे शब्द में आप क्या होता है, यूज ऑफ डू का यूज किसके साथ होता है, मतलब कि डू का उपयोग हम किसके साथ करते हैं, तो यूज ऑफ डू का मतलब तो जानते होंगे, डू का यूज किसके साथ कराएंगे, तो डू का जो है आप यूज किसके साथ कराएंगे, हम तो सीधे कहेंगे कि वाकी के साथ कराओ। इतनी बात क्यों लिखोगे, वाकी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ही सी इट नेम को छोड़ के जो भी आपको सेंटेंस में दिखाई देगा उसके साथ आप डू का यूज करोगे। जैसे कि इन वाकी में आपको दिखाई देगा THEY दे, जैसे कि वी, जैसे कि यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपली बात आप समझ लेना कि ये नहीं रहेगा, तो उसके बाद जो आपको दिखाई देगा उसके साथ आप क्या लगाओगे, तो डू का यूज करोगे। तो चलिए अब सबसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। जब तक एग्जाम्पल से नहीं बनाएंगे तब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम क्या सीखें। तो चलिए हम यहां से शुरू कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस साइड हो गया आपका रूल, इस साइड हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट बनाएंगे। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल आप क्या लगा के कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, ठीक ना, क्या है, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, देखिए लिखते हैं, क्या आप पत्र लिखते हैं। और यहां पे देखिए आप ही मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है ना, क्वेश्चन तो कर रहा है, क्या आप एक पत्र लिखते हैं, यस। अब इसका जवाब क्या होगा, आंसर जो आप इसका बनाइएगा, मतलब कि ट्रांसलेट जो आप कराइएगा, तो देखिए यहां पे क्या है, आपका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यू। तो जब ये यू रहेगा तो बताइए ही सी इट नेम की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं ना,
किसके में आ रहा है, तो डू वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा, ये डू होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डू यू राइट, डू यू राइट, WRIT, डू यू राइट अ लेटर, LETTER, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं, ऐसे फुल स्टॉप लगाइएगा नहीं, गलत हो जाएगा, इंट्रोगेशन साइन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन तो क्रिएट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं, क्या वह गीत गाती है, चलिए क्या वह गीत, क्या वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है। अब देखिए यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्या वह गीत गाती है, क्वेश्चन तो किया जा रहा है ना, कि किसी के बारे में पूछा जा रहा है, किसी लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वह गीत गाती है, मतलब तो देखिए वह है ना किसके कैटेगरी में आ गया, तो ये डज वाली कैटेगरी में आ गया, तो मतलब लड़का है या लड़की, तो लड़की है, क्यों, क्योंकि वह गीत गाती है, अंत में टी आ रहा है, गाती, इसीलिए यहां पे क्या बन जाएगा, सी बनेगा, क्या होगा, तो सी के साथ क्या लगाना है, डज, तो पहले होगा डज, DOES डज, सी सिंग अ सॉन्ग, SING सिंग अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। आप लोग हमसे ये क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेंगे कि सर यहाँ पे तो एक नहीं लिखा है फिर भी आप एक लगा दिए, सर यहाँ पे तो एक पत्र नहीं लिखा है फिर भी आप ए लगा दिए। हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात को बहुत ज्यादा चर्चा किया हूं कि ऐसे कुछ काम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें इंडिकेट नहीं किया जाता है एक, लेकिन हम फिर भी एक लगाते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम एक बार में एक ही करते हैं, क्या करते हैं, एक बार में एक ही करते हैं, इसीलिए ऐसे काम में हम एक बिना कहे सुने लगा देते हैं। तो देखिए क्योंकि आपको गीत गाना है, अरे 5 गाना गीत गाना है ना, तेरा काला चश्मा, लुंगी डांस, अरे सारे सॉन्ग को तो एक साथ तो नहीं गा सकते हो, पहले काले चश्मा को फिनिश करोगे, फिर लुंगी डांस को फिनिश करोगे, फिर ऐसे ही कुछ गाने को फिनिश करोगे, तब जाकर आप ऐसे करके 5 गाने गाओगे। तो ऐसे चीज जो आपको दिखाई देगा, जो काम एक बार में एक ही किया जाता है, तो बिना कहे सुने ए आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या हाँ क्या राज आम खाता है, क्या राज आम खाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या राज आम खाता है, यहां पर भी क्वेश्चन आ गया, क्या राज आम खाता है, क्वेश्चन किया जा रहा है क्या राज आम खाता है। भाई साहब राज क्या है, नाम है, तो इसका मतलब क्या होगा, डज राज इट अ मैंगो। अब यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, इट अ मैंगो, क्योंकि राज को अगर 5 आम खाना है तो पहले वो 1 आम खाएगा, फिर जाके वो 5 आम खाएगा, एक साथ 5 आम तो खा नहीं पाएगा, लगातार 5 आम को तो एक बार में मुंह में नहीं ले लेगा, तो एक को फिनिश करेगा फिर दूसरे खाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डज राज इट अ मैंगो, क्या राज आम खाता है। अगर रहेगा ऐसे कि क्या वे लोग पटना जाते हैं, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, जाते हैं। अब यहां पे फिर देखिए किन्हीं से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वे लोग पटना जाते हैं, भाई साहब क्या वे लोग पटना जाते हैं, तो वे लोग यहां पे देखिए क्या है, जो पुल्लर फॉर्म्स है, क्या ही सी इट नेम की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। जब ही सी इट नेम की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो किसके में आ रहा है, वाकी के कैटेगरी में आ रहा है, मतलब कि डू वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डू होगा, डू दे गो टू पटना, डू दे गो टू पटना, क्या वे लोग पटना जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, कुछ ऐसे ही प्रकार के। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब मैं दूसरे सेंटेंस की बारे में बात करूंगा, WH वर्ड के बारे में। तो चलिए मैं इसे इरेज कर दूं। अब WH वर्ड होता क्या है, WH वर्ड होता क्या है,
मेरे प्यारे बच्चों WH का मतलब हो गया क्या, ऐसे वर्ड जिसमें क्या हो, WH वर्ड आता हो। अब WH वर्ड के अंतर्गत व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे वर्ड इसमें आ जाते हैं। ये भी एक इंट्रोगेशन साइन का काम करता है, ये भी इंट्रोगेशन साइन क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। तो चलिए ये WH वर्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये WH वर्ड होता क्या है। चलिए तो WH वर्ड से संबंधित आपको अगर कोई भी एक क्वेश्चन अगर ट्रांसलेट बनाना रहे तो देखिए कैसे बनाइएगा। WH वर्ड से कैसे बनाइएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर जो होता है, पहली बात तो WH वर्ड में जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सारे WH वर्ड है, ठीक ना। ये सब कहीं ना कहीं क्या करता है, क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो WH वर्ड पहले लिखाएगा, फिर जाके क्या लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, WH वर्ड प्लस क्या लिखाएगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, अब फिर जाके क्या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन साइन। ये इसका आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, किसका, तो WH वर्ड का। तो चलिए हम इस पर कुछ ट्रांसलेट बनाते हैं। जब तक ट्रांसलेट नहीं बनाएंगे तो फिर सीखेंगे नहीं। जैसे कि आप कहां रहते हैं, अब देखिए आप, पहला एग्जांपल हो गया, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। देखिए किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, किन्हीं व्यक्ति को पूछा जा रहा है आप कहां रहते हैं। अब देखिए वो इसका हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए कहां का क्या आता है, वेयर, WHERE वेयर। तो अब यहां पे वेयर लिखिएगा पहला, WHERE वेयर। अब देखिए आपके साथ क्या लगाओगे, तो मैंने क्या बताया था, ही शी इट नेम रहेगा तो डज, अब बाकी के साथ डू, तो वेयर डू यू, और रहना का क्या होता है, लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। समझ में आ गया, आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वे लोग कहां रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, वे लोग कहां रहते हैं, वह क्या खाती है। अब देखिए वह क्या खाती है, भाई साहब कुछ तो खाती ही होगी, वह क्या खाती है। अब देखिए यहां पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है, वह क्या खाती है। तो यहां पे देखिए वह क्या है, ही शी इट नेम की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो वह क्या खाती है, तो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, और क्या का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हाट। तो पहले आप तो व्हाट लिख लो, व्हाट डज सी इट, वह क्या खाती है। समझ में आ रहा है, वह क्या खाती है, व्हाट डज सी इट। वे लोग क्यों डरते हैं, वे लोग क्यों दौड़ते हैं। कुछ भी बना सकते हैं सर, आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। मतलब कि ये सारे सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंस हो गए कि जिसमें आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। सोहन क्या करता है, अब देखिए सोहन क्या करता है, या सोहन, देखिए सोहन क्या करता है, सोहन क्या करता है। अब यहां पर भी आप जरा ध्यान से देखो, सोहन क्या करता है, तो सोहन किसी का नाम है जो क्या करता है, WH वर्ड है, तो मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। अब देखिए ही शी इट नेम के साथ मैंने क्या बताया था, डज लगाने के लिए, तो व्हाट डज सोहन, SOHAN, व्हाट डज सोहन डू, सोहन क्या करता है, सोहन क्या करता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार से कुछ ट्रांसलेट बनाएंगे, तभी जाके आपको समझ में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब आप नहीं बनाओगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, ऑक्सफोर्ड का आप
एक ट्रांसलेट आता है जो खरीद लीजिए, और टेंस को चैप्टर बाय चैप्टर मैं यहाँ से आपको ये समझाता हूँ, उसके ट्रांसलेट का बुक खरीदिए और वहां से कुछ ट्रांसलेट बनाइए। इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट बनेगा। अगर आपको बोलना है, एक अच्छा लिखना है, ये सारी चीज करना है, इंग्लिश की नॉलेज आपको करना है, तो सर आपको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसे मंत्र नहीं है कि बोर्ड पे 4 अक्षर बता दिए और आपको फटाफट सब कुछ में ऑलराउंडर हो गए। नहीं सर, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी ऑथर का ट्रांसलेट का बुक लीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए। जैसे कि हम अभी टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का चैप्टर मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा हम बनाना क्लोज किए, मतलब कि आज की क्लास में कंप्लीटेड हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो उस क्लास में फिर आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये सारी चीज पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।